इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण दिवस के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे और एपिसोड देखने के लिए आप यूट्यूब पर एग्जाम स्टडी EXY डाल करके सर्च करें अथवा डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को टच करें। चलिए पहला सवाल देखते हैं कि विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस वर्ष जो है विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार, जिसको वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कहते हैं, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस का मुख्य थीम जो है इस बार रहा है इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर। और इसका उद्देश्य क्या रहता है, तो बौद्धिक संपदा के अधिकारों जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन, कॉपीराइट इत्यादि के प्रति लोगों में जागरूक करना जो है ये बौद्धिक संपदा अधिकारों की श्रेणी में आता है। और आपको पता होगा कि जो है इस समय एक जो भी हमारे यहाँ जो है डिजिटली फॉर्मेट में चलता है वो जो है क्या होता है, अपने आप में उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई इनोवेशन किया जो कि डिजिटल तरीके से है, तो उसी को जो है, या कोई दवा निर्माण कंपनी हुई, कोई भी नई प्रौद्योगिकी हुई, उसी को जो है हम बौद्धिक संपदा अधिकारों की श्रेणी में रखते हैं। इससे जुड़ा दूसरा कंटेंट देखते हैं कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो ने वर्ष 2000 में प्रत्येक वर्ष जो है 26 अप्रैल को इस दिवस को मनाने की घोषणा की है। गौरतलब है कि वीपो संयुक्त राष्ट्र की 15 विशिष्ट एजेंसियों में से एक है, जिसकी स्थापना 14 जुलाई 1967 को हुई थी। और वीपो का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। और अगली न्यूज विश्व मलेरिया दिवस को लेकर के है, जिसमें प्रत्येक वर्ष मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष मलेरिया दिवस जो है वो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और मलेरिया, जैसा कि जानते होंगे, एक संक्रामक रोग है। मलेरिया का संक्रमण मादा एनाफिलीज मच्छर द्वारा फैलता है, जो प्लाज्मोडियम नामक पैरासाइट को एक शरीर से दूसरे शरीर तक ले जाता है। यानी कि जो मादा एनाफिलीज मच्छर होती है वो जो है प्लाज्मोडियम नाम का एक पैरासाइट होता है, परजीवी होता है। वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, मान लीजिए कोई मलेरिया से संक्रमित है, तो उसके शरीर से जब काट करके वो दूसरे व्यक्ति पर जो है बैठता है, तो उसको मलेरिया का संक्रमण हो जाता है। और यहीं पर देखते हैं कि मलेरिया उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय रणनीतिक योजना 17 से 22 तैयार की गई है। तो मान लीजिए ये भी पूछा जा सकता है, मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना कितनी है, तो 2017 से 2022 है। और भारत का लक्ष्य जो है वो 2030 तक मलेरिया को समाप्त करना है। और इस बार मलेरिया दिवस का मुख्य विषय क्या रहा है, तो विषय बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार का विषय है जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी। 25 अप्रैल 2006 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहली बार इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य सिंपल है, ताकि लोगों में मलेरिया के प्रति जागरूक किया जाए। यानी कि 2030 तक जो भारत सरकार का लक्ष्य है उसको समाप्त करने के लिए मलेरिया के लिए जो है रणनीतिक योजना तैयार की गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि विश्व मलेरिया दिवस से रिलेटेड कितनी चीज़ें हो गई। एक तो 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में विश्व मलेरिया दिवस की इस बार जो थीम रही है वो थीम है जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी। और मलेरिया दिवस का जो है क्या कहते हैं, जो कार्य योजना है भारत सरकार की 2017 से 22 तक की है। और उन्मूलन जो है वो 2020 से 2030 तक है। और साथ ही में मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण जो है प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से जो है यह फैलता है। और अगली न्यूज़ जो है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस से जुड़ी हुई है। देखिए इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण क्या कहते हैं दिवस जो होते हैं अप्रैल महीने के, उनका डिस्कशन है, इसको जरूर देखिएगा। 24 अप्रैल 2020 को देश भर में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। यह दिवस किस संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो सबसे पहला सवाल यहीं पर बनता है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और किस अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1992 है। ठीक है। और ये प्रभावी कब हुआ था, तो ये 1993 से प्रभावित हुआ था। इसी के जो है वो उपलक्ष्य में, इसी के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चलिए यहाँ पर हम थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। 24 अप्रैल 2020 को देश भर में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। ज्ञात है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज को ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तरीय पंचायतों के माध्यम से संस्थागत स्वरूप प्रदान किया गया। यानी कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो हमारे यहाँ पंचायती राज की व्यवस्था थी, यानी कि मैक्सिमम जो है स्वायत्तता प्रदान किया जाए। ग्राम स्तर की जो है क्या कहते हैं नीति निर्माण में भागीदारी, उसको 3 स्तरों पर लागू किए जाने का प्रावधान किया गया। और इसी क्या कहते हैं अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जो है 9 और अनुसूची 11 जोड़ी गई। ये अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। पहली बार 2010 में यह दिवस मनाया गया। और इस दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने जो है ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। यानी कि इस दिवस से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। पहली बात तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और कौन से संविधान संशोधन अधिनियम है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है, जो कि 1992 है। और लागू होने की तिथि जो है वो 24 अप्रैल 1993 है। और नया अध्याय संविधान में जोड़ा गया, अध्याय 9 है। यानी कि 11वीं अनुसूची और अध्याय 9 ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं, ये पंचायती दिवस से जुड़े हुए हैं। या कह सकते हैं कि पंचायती राज जो हमारे यहाँ संस्थाएं बनाई गई हैं, जो पंचायती राज्य संस्थाएं हमारे यहाँ बनाई गई हैं, उनसे जो है यह क्या कहते हैं दिवस जुड़ा हुआ है, यह अध्याय और यह अनुसूची जुड़ी हुई है।